चल रहा है कठोपनिषद के दूसरी अध्याय के प्रथम बल्ली के ऊपर। यहाँ पर कहते हैं 8वां श्लोक कहते हैं, मंत्र कहते हैं किंच और भी 7वां कहते हैं या प्राणेन संभवति अदितिर देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायता एतद् वैतत्। कहते हैं यहाँ पर या प्राणेन संभवती, प्राण रूप हिरण्यगर्भ के द्वारा जो उत्पन्न होती है अदिति, अदिति जो उत्पन्न होती है, सभी को अदन करने से उसको अदिति नाम पड़ गया, सभी को भक्षण करती है। अदनाद से अदिति, अद भक्षण धातु से अदिति शब्द बना है। अदिति सभी को भक्षण, अदिति है ना, अद भक्षण धातु, सभी को भक्षण कर जाती है, पापूर्ण आदि को भक्षण कर जाती है, चेतना रहती है, चेतना शक्ति देवतामयी चेत जो अदिति माता है, अदिति जो माता देवताओं की अदिति माता है अथवा सभी को भक्षण करने वाली अदिति है, शब्द ईश्वर स्वरूप रसगंध आदि का भक्षण करती है, जानती है, चेतना शक्ति परमात्मा की जो चेतना शक्ति है वो सभी को भक्षण करने वाली है। ऐसे अदिति वो है, ऐसी अदिति कहते हैं। या जो प्राण के द्वारा हिरण्यगर्भ के द्वारा उत्पन्न होती है अदिति देवतामयी, देवता स्वरूपमयी, देवतात्मिका परमात्मा से उत्पन्न हुई है, ऐसी वो देवतामयी अदिति है। गुहां प्रवेश्या तिष्ठन्तीम, बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करके रहती है। जीवात्मा मान लीजिए, उससे जीवात्मा उत्पन्न, ब्रह्म परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है, बुद्धि रूप गुहा में स्थित रहती है। तो बुद्धि रूप गुहा में कौन उत्पन्न रहेगी? चेतन शक्ति विद्यमान रहेगी। बुद्धि रूप गुहा में तो चेतन रूप परमात्मा की शक्ति ही विद्यमान रहेगी। हाँ वो ही है बुद्धि। हाँ वो आगे, हाँ आगे आ गया, वो उसी का मंत्र है। कहते वो ही जो रहता है, जो बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करके रहती है, चेतन शक्ति जीवात्मा रहती है। कि या जो भूते भेर बेजायता, जो है भूतों के सहित उत्पन्न होती है, जो भूतों के सहित उत्पन्न होती है। एतद् वैतत्, जिसके विषय में तुमने पूछा था वो यही ब्रह्म है, जिसके विषय में तुमने पूछा था ये वो ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर कौन बुद्धि रूप गुहा में जीवात्मा विद्यमान हो, ब्रह्म ही जीवात्मा बन गया। यहाँ पर हिरण्यगर्भ के पश्चात कौन आया? विराट आता है। पहले हिरण्यगर्भ आया, हिरण्यगर्भ पहले सबसे पहले ईश्वर आया, ईश्वर के बाद हिरण्यगर्भ आया, हिरण्यगर्भ के बाद उसका स्थूल शरीर विराट आ गया, ये विराट हो गया। उसी को भगवान भास्कर कहते हैं इनसे या सर्व देवतामयी, सर्वदेवात्मिका, सारे देव स्वरूपात्मिका है वह शक्ति प्राणेन इन हिरण्यगर्भ के द्वारा, परस्मात् हिरण्यगर्भ परमात्मा रूप ब्रह्म के द्वारा, परमात्मा रूप परस्मात् ब्रह्मणा, उस ब्रह्म से संभवती, कौन संभवती? या सर्वदेवतामयी सर्वात्मिका, सर्वदेवात्मिका शक्ति आर्य उत्पन्न हुई। कहते हैं शब्दादि नाम अदनाद इति अतिथि, सारे शब्दादि रूप रसगंध स्पर्श आदियों को अदन करती, भक्षण करती, जानती है। कौन जाएगा? जीवात्मा जानेगा, विराट आत्मा जानेगा, जीवात्मा जानेगा। इन शब्द आदियों को अदन करने से उसको अदिति कहा गया है। ताम उस अदिति को पूर्व के समान बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करके, बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करके तिष्ठन्तीम रहती, वह जो रहती है ऐसी अदिति को, जीवात्मा को, अदिति को, जीवात्मा को, ताम उस जीवात्मा रूप अदिति को विशिनष्टि विशेषण करते दिखलाते कहते हैं जो भूतों के सहित पंचभूतों के सहित समन्विता उत्पन्न होता है, जायता उत्पन्न नहीं आता। ऐसे वो जिसके विषय में तुमने पूछा यही वो ब्रह्म है ना। ये परमात्मा ही ब्रह्म बन गया, परमात्मा रूप ब्रह्म ही जीवात्मा बन गया। अब कहते हैं, अब उसको हिरण्यगर्भ में अग्नि देवता में ले जाते हैं, उसी को ही कहते हैं अरण्योरनिहितो हो जात वेदा गर्भ इव सुवृतो गर्भिणी भी दिवे दिव इज्यो जाग्री बदभिर हविष्यमद्भिर मनुष्येभिर अग्निः एतद् वैतत्।
कहते हैं जैसे अरणियों में दो अरणी होती हैं, एक नीचे की ऊपर की। जैसे अग्नियों में जाते वेदा छुपा हुआ रहता है, नीचे छुपा हुआ है। अग्नि मंथन जब करते हैं, अग्नि मंथन करते हैं तो उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। दो लकड़ी के घिसने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है ना। जब पहले जो नहीं था उसी प्रकार से अग्नि मंथन करके अग्नि को उत्पन्न कर देते। अभी तो मंडला जिले, मंडला डिंडोरी क्षेत्र में ना अभी भी करते हैं। और एक एक पत्थर रखते हैं और इसमें एक लोहा रखते हैं, तो ऐसे कर देते हैं। और पास में जब ऐसे करते हैं ना, पत्थर में मारते हैं लोगों को, वो पत्थर दूसरा रहता है, थोड़ा चिकना घीस लेते, तो इसमें ऐसे मारते तो ये रुई रहती है ना, है रुई रहती है। किसकी रूप? रुई जो शीशम जो जिसके बहुत मुलायम रहती है, आँख का रुई रहती है ना, आँख की, और जिसकी रुई आदि शीशम की और जिसके आप कटोरा लेकर आए ना, अर्जुन फल का भी रूह आदि निकल नहीं है, तो मतलब जिसकी रूह निकलती है उसका कुछ चीज उसकी निकलती है। जैसे आँख आदि की तो निकलती है, शीशम की, हाँ शीशम की निकलते हैं। तो वहाँ पर पत्थर के आग रखते हैं, तो यहाँ से वहाँ पे चिंगारी जाती, तुरंत वो रूह पकड़ लेती है। जो कपास वाली रूह इतनी जल्दी नहीं पकड़ती आग, लेकिन वो रूह इतनी जल्दी तुरंत पकड़ लेती है। बस उसमें फूका और बस बेड़ी में रख लेते हैं, मोटी होती है, हाँ तुरंत पकड़ लेती है। वहाँ पर परिक्रमा करिए आप। वहाँ तो बहुत रहती है। माचिस ना, माचिस नहीं रखते, रखते भी है तो घरों में रहती है, वो तो जंगल में भीग जाएगी माचिस। और पत्थर रखते हैं, एक पत्थर रखते हैं और रुई रखते हैं, रुई मिल जाती कोई, माचिस पत्थर रख देते हैं, सिलवट करते रहते हैं, जलाते रहते हैं। बीड़ी क्या और आदिवासी क्षेत्र है। हाँ अमरगंज कहते हैं। जैसे अरण्यों में, दोनों अरण्यों में जाति वेदा छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं जैसे, कहते हैं गर्भ ही सुवृतो गर्भिणी भी। जैसे जो गर्भवती स्त्री है, गर्भवती स्त्री है अपने गर्भ को अच्छी प्रकार से सुरक्षा करती है ना। गर्भ ही सुवृतो, गर्भिणियों के द्वारा, कि जो अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए वो खान पान की भी क्या करती है, खान पान के लिए सतर्क रहती है कि मैं यदि खान पान गलत करूँगी तो गर्भ में असर आएगा। तो आप ये खान पान गर्भियों के द्वारा वो गर्भ कैसे रक्षा करने की हो गया, सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार नहीं, जो उस गर्भ के अनुकूल हो उसको देते थे, गर्भ के प्रतिकूल नहीं देते थे, है ना। जो गर्भ के नहीं, ऐसा नहीं। जो जैसे जहाँ पर जिसको जैसा पुत्र चाहिए उसी के अनुसार उसको भोजन देते थे। जैसे जिसको एक वेद का पुत्र चाहिए, उसको दूध में सफेद चावल खिलाते थे, बृहदारण्य उपनिषद में आता है। जिसको 4 वेदों का पुत्र चाहिए उसको इस प्रकार से चीज खिलाए। दो वेद का आदि का वेद को पढ़ने वाला पुत्र चाहिए तो उसको इस प्रकार का भोजन कराए। तो यहाँ पर भी वो भी है कि कब पुत्र पैदा होगा, कब पुत्री पैदा होगी। उसी काल में जाएगा तो इस समय पुत्र पैदा होगा, इस काल में पुत्री पैदा होगी। तो ये कहते यहाँ पर है, जैसे कहते देवे देवे ईड्यो जागृत विषय प्रतिदिन स्तुति है, जागरण वाले के द्वारा प्रतिदिन ईड जो स्तुति होता है, कौन? अग्नि देवता। अग्नि जो देवता है, प्रतिदिन अग्निहोत्र आदियों के द्वारा प्रतिदिन स्तुति की जाती है जागरण करने वालों के द्वारा। और हविष्य मध्य हविष्य करने वाले अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा वो प्रतिदिन अग्नि कैसी है, स्तुति होती है। मनुष्यों के द्वारा, जागरण वाले हविष्य करने वाले मनुष्यों के द्वारा और जागरण सतर्क रहने वाले अग्निहोत्र आदि के द्वारा और प्रतिदिन अग्नि कैसी होती है, स्तुत होते, सुरक्षित होते, रक्षित होती है। तो जो है वे अग्नि है, वह एतद भाई जिसके विषय में तुमने पूछा था, ये वो अग्नि ही ब्रह्म है। अग्नि देवता ही यहाँ पर क्या हो गया, ब्रह्म है। जो शक्ति है जो अग्नियों के भी, जो अग्नियों के भीतर छुपी हुई है, जागरण करने वालों के द्वारा, मनुष्य खाने पीने वालों के द्वारा जटाग्नि को अथवा
भविष्य करने वालों को, अग्निहोत्रादि कर्म करने वालों को, गृहस्थ जीवन वालों को भी जो अग्नि रक्षा की जाती है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो सुरक्षित होती है, ऐसी अग्नि वो ब्रह्म है, जिसके विषय में तुमने पूछा था। फिर क्या कहते हैं जो अरे अज्ञ कहते हैं हिरण, ये कहते हैं जो अधियज्ञ है, अधियज्ञ में उत्तर अधर अरण्यों, उत्तर और ऊपर और नीचे, एक ऊपर और एक नीचे है, ऐसे उत्तर अधर अरण्यों में निहित स्थित जो जात वेदा अग्नि है, जात वेदा बोलते अग्नि कभी दूषित नहीं होती। अग्नि को दोष कब आ गए, उसने अग्नि देवता ने शिव जी का वीर्य पी लिया, तो माता पार्वती ने उसने श्राप दे दिया कि मैं अपने पुत्र, अग्नि देवता ने तो कहा तुम, मैंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान जी शिव जी से इच्छा करी थी, तुमने मेरे पुत्र नहीं होने दिए, इसलिए तुम आज सर्वभक्षी हो जाओगे, आज सबको खाने लगोगे। पहले अभी तुम स्वच्छ जलते थे, अब काले पीले भी जलते रहोगे, धुआं वाले हो जाओगे। पहले अग्नि देवता कैसे जलते थे, स्वच्छ रहते थे, बाद में माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया। तो मैंने कामना करी थी कि मेरे को पुत्र पैदा होए, तुमने रोक दिया, रोक लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा यदि भगवान शिव जी का भी पुत्र पैदा नहीं हुआ, अब इसके बाद पुत्र पैदा करेंगे तो सारे स्त्री लोगों को भस्म कर देगा, तीनों लोगों को भस्म कर देगा, इसलिए जाओ तुरंत अग्नि देवता से कहा कि तुम शिव जी को रोक दो। तो शिव जी को रोक दिया, तो अब विच्छेद हो गया, तो फिर वो अग्नि जो वीर्य छोड़ा उन्होंने, शिव जी का वीर्य माता पार्वती के साथ संबंध होकर के जो पुत्र पैदा होता तो तीनों लोगों को भस्म कर देता, उसको धारण करने में कोई नहीं समर्थ था, पृथ्वी भी उसको धारण करने में समर्थ नहीं होती, इसलिए वहाँ बच्चा जो पैदा होता तो इसलिए वो शिव जी को रोक दिया वहाँ पर जा करके, तो माता पार्वती से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। इसलिए वो अरे बाहर के पुत्र हैं, शिव जी के तो पुत्र हैं लेकिन बाहर के, उस माता पार्वती के नहीं है। तो तभी उसने पर शिव माता पार्वती ने भी श्राप दे दिया सारे देवताओं को, जाओ आज से सारी अरे देवताओं की पत्नी है, आज तक कोई पुत्र पैदा नहीं कर सकती, जिसके ये पहले पहले हो गए वो हो गए, उसके श्राप देने से पहले जिन देवताओं के जो जो भी पुत्र हो गए वो हो चुके, बाद में कोई देवता कितना ही भोग करे पर वो पुत्र पैदा नहीं होते। इस स्वर्ग में कोई पुत्र पैदा नहीं होता, जो कर्मी भी जाते हैं ना अप्सराओं आदि के द्वारा भोग भोगते हैं, उनसे भी पुत्र पैदा नहीं होते। उन्होंने श्राप दे दी कि आज से तुम्हारी पत्नी स्त्रियों, स्वर्गलोक की स्त्रियां आदि हैं, कोई भी पुत्र पैदा नहीं कर पाएगी। हाँ, मरते आदमी में दोनों पैदा कर देंगे, मर्त के साथ संबंध रहेगा देवता का अथवा स्वर्ग की स्त्री का, तो यहाँ पर दोनों पैदा कर सकते हैं, विजाति होना चाहिए। स्वर्ग की स्त्री हो, यहाँ अगर के पुरुष के साथ संबंध रखेगी तो पैदा हो जाएगा, और स्वर्ग का जो पुरुष होगा यहाँ की स्त्री संबंध रखेगा तो पैदा हो जाएगा, किंतु स्वर्ग की में नहीं होगा। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ है, तो कहते हाँ, तो कहते नहीं तो स्थित हो जात वेदा अग्नि पुनः सर्व अभिशाम, कहते सारे अभिष्य को भोक्ता, सारे अभिष्य को भोगने वाले भोक्ता है, उन्हें भक्षण करने वाले, और आध्यात्मिक जो योगी हैं उन योगियों के द्वारा, आध्यात्मिक जो योगी हैं आध्यात्मिक चिंतन करने वाले योगियों के द्वारा, गर्भ इव गर्भिणी, जैसे गर्भ इव गर्मियों के द्वारा, अंतर्वर्तनी गर्मियों के द्वारा, अगर्हित अन्य भोजन पान आदि के द्वारा, जैसे गर्भ कहता है जैसे गर्भ सुभृत सुष्टु सम्यक भ्रत लोगो इति इत्तम, जैसे अच्छी प्रकार से अन्नपान आदि के द्वारा, भोजन आदि के द्वारा गर्भ की जैसे उसकी रक्षा करते हैं। कहते गर्भ सुभृत सुष्टु सम्यक रूप से भ्रत धारण किया जाता है, लोक में देखा जाता है, उसकी रक्षा करते हैं, धारण कर इतम इस प्रकार से ऋत्विकों के द्वारा योगियों के द्वारा सुभृत इति, यानी धारण की रक्षा की जाती है योगियों के द्वारा। कहते मेरे राग द्वेष आदि से मन कलुषित न हो, और ऋत्विकों के द्वारा अग्नि बुझ न जाए, इसलिए 24 घंटे उस अग्नि को क्या करते हैं, जलाते रहते हैं, है ना, अग्निहोत्र कर्म करते रहते हैं, जलाते रहते हैं, जिसको नियत कर देते हैं अमुक व्यक्ति क्या करेगा, इसका सेवा करेगा, अग्नि का बुझने नहीं चाहिए, जो सेवा करते हैं उसके ऊपर अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सत्य काम जावा
नहीं, सत्यकाम जावाल नहीं है हुआ। सत्यकाम जावाल का शिष्य जो उपकोषक, उपकोषल के ऊपर अग्नि विद्या प्रसन्न हुई थी। अग्नि, तीनों अग्नियां कहते किंच और दिने देवने, यानी दिने देवे देवेन प्रतिदिन, प्रतिदिन 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 हानि 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 प्रतिदिन ईज्ञा स्तुत्य बंध्य कर्मियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा स्तुति कैसे होती, प्रतिदिन पूजन का स्तुत्य होती है, बंदी बंदनीय और स्तुत्य होती है कर्मियों के द्वारा। और कहते हैं योगियों के द्वारा अध्वर्म, योगियों के द्वारा कर्मी भर योगी भर, कर्मी भर योगियों के द्वारा अध्वर्य मख में है ना, कर्मियों के द्वारा तो मख में होती है और योगियों के द्वारा हृदय में होती है। वो अग्नि चेतन रूप जो योगियों के भीतर हृदय में भीतर है वो तो चेतन अग्नि हो गई। योगियों के भीतर जो स्तुत होती है वो चेतन अग्नि है ना, और कर्मियों के द्वारा बाहर की जड़ अग्नि, कर्मियों के द्वारा जो स्तुत होती है अग्नि वो जड़ अग्नि। एक यहाँ पर वर्णन किया था देवता कौन कौन किस प्रकार के देवता मानते हैं, कहता अग्निर्देवो दुजाति नाम, अग्निर्देव दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवता है ना, अग्निर्देव दुजाति अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवता देवता, अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवता, प्रतिमा प्रतिमायाम स्वल्प बुद्धि नाम, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। अग्निर्देव दुजाति नाम, अग्नियों का दुजातियों का देवता कौन है, अग्नि देवता। मुनि नाम हृदय देवता, मुनियों का देवता कौन है, हृदय हृदय। मुनियों का देवता कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। मुनियों को जो देवता है वह हृदय में रहता है। और स्वल्प बुद्धि वालों का देवता कहाँ रहता है, वो तो मंदिर में रहता है, प्रतिमा में। स्वल्प बुद्धि वालों का जो देवता है वो प्रतिमा में बना रहता है। तो समदर्शियों कहाँ रहता है, वो सर्वत्र समदर्शी नाम, समदर्श है सर्वत्र समदर्शी नाम। हाँ मैं पुस्तक है कि नहीं, नहीं मुनियों को मननशील जो मुनि है उनका देवता हृदय में रहता है, कर्मकांडियों का अग्नि में रहता है। और स्वल्प जिनकी बुद्धि कमजोर है, पूरी जड़ बुद्धि है, उनका तो मंदिर में बैठा हुआ है भगवान। तो जो समदर्शी है उनका सर्वत्र व्यापक है। तो अग्निदेव दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवता, प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से कर्मियों योगियों के द्वारा अध्वर में, या कर्मियों के द्वारा अध्वर में और योगियों के द्वारा हृदय में, और जागरण करने वाले जागरणशील वाले पुरुषों के द्वारा अप्रमत्तों के द्वारा है, इस प्रकार से देवता की पूजा की जाती है। इति एतद भविष्य, कहते यहाँ पर इति एतद भविष्य, भविष्यमान भविष्य अग्निहोत्र आदि कर्म करने वालों के द्वारा, भविष्य है ना, अभी करने वाले हवन करने वालों के द्वारा। अरे कहते हैं हविष्य मत फिर राज्य कहते हैं, अरे कहते हैं फिर क्या बोलते हैं, फिर आज्य है ना, आज्य आदि वे, आज्य आदि मत, आज्य आदि होते ना, आज्य मतलब घरता आदि के द्वारा, आज्य बोलते घर से, आज्य आदि बालों के द्वारा और ध्यान भावना बालों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, एतद है मनुष्य के द्वारा अग्नि, ये जो अग्नि है, जो अग्नि रक्षित होती स्तुत होती है। एतद वेतद, एतद वेतद तद एतद ब्रह्म प्रकृतम, जो तुमने ब्रह्म पूछा वो एक ब्रह्म है, ये ही ब्रह्म हो गया। किंच और भी कहते हैं, कहता चोदेति सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तम देवः सर्वे अर्पितात् तदु नास्तेति कश्चन एतद् वेतत्। कहते हैं जिस परमात्मा से सूर्य उत्पन्न होता है, और जिस परमात्मा से कहते हैं यतश्च ओ उदिते उदेति सूर्य, जिस परमात्मा से सूर्य उदित होता उत्पन्न होता है, जिस हिरण्यगर्भ से कहो या परमात्मा से कहो है ना। और यत्रम जिस परमात्मा में गच्छति अस्तम सूर्य है ना, जिस परमात्मा में सूर्य लीन हो जाता है। कहते तम ऐसे परमात्मा में, तम उस परमा कहते देवा सर्वे अर्पिता, सारे देवता उस परमात्मा में अर्पित रहते हैं है ना। जैसे सारे नाभि में अरा अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार सारे देवता हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण उसी परमात्मा में अर्पित रहते हैं। तम ऐसे परमात्मा ये सारे देवा उसमें अर्पित रहते हैं। तम ऐसे तद उ न अतिथि कथन, उस परमात्मा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। ऐसे परमात्मा को तुम जानो। तम एतद वेतद है, जिस
के विषय में तुमने पूछा, ये वो ब्रह्म ये ही है। तो कहते किंच और भी यथस्य जिस हेतु से, जिस कारण से, प्राणात से, हिरण्यगर्भ से, प्राणादि हिरण्यगर्भ से, उदेति उत्तिष्ठति, कौन सूर्य उत्पन्न होता है, निकलता है। क्योंकि चंद्रमा मन हो जाता चक्षु सूर्य अजायते, हिरण्यगर्भ के जो चक्षु है वही सूर्य है, कि उस परमात्मा से हिरण्यगर्भ से सूर्य उत्पन्न होता है। और अस्तम निम्न लोचनम यत्र यस्मिन एव च प्राणे हानि हानि गच्छति, कहते प्रतिदिन प्राण में हिरण्यगर्भ में यात्र इस जिस हिरण्यगर्भ में निम्न लोचनम लीन हो जाता है प्रतिदिन गच्छति, तम ऐसे प्राणात्मा को देवा अग्नि आदि देवता है, अद्देवम अधिदेवता है, बागादि अध्यात्मम बागादयश्च अध्यात्मम, अधिदेवत में अग्नि आदि देवता हो गए, अध्यात्म में बागादि इंद्रियां हो गई। ये सर्वे विश्व अरा इव रथ नाभु अर्पिता, जैसे रथ की नाभि में सारे अरा अर्पित होते हैं, उसी प्रकार ये सारे प्राण में सारी इंद्रियां अर्पित हो जाती हैं, सारी इंद्रियां प्राण में अर्पित हो जाते हैं और सारे देवता हिरण्यगर्भ में अर्पित हो जाते हैं। कहते हैं संप्रवेशिता, प्रवेश कर जाते स्थिति काल में। सोपी ब्रह्म, तब है ब्रह्म ही है, हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही है, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म। तद एत सर्वात्मकम ब्रह्म, वह ब्रह्म है, सर्वात्मक ब्रह्म है। कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ भी सर्वात्मक ही है। तद उ न अत्यति न अतिथ्य तद आत्मकताम तद अन्यतम गच्छति कश्चन कश्चिदपि, कोई भी वो उसको न अतिथि अतिक्रमण नहीं, अतीत न अतिक्रमण करके तत्स्वरूपात्मा को अतिक्रमण करके कोई भी नहीं जा सकता, कश्चन कोई भी उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता ऐसे परमात्मा को। तद ये तो जिसके विषय में तुमने पूछा था वो ये ब्रह्म ही है। अब आगे कहते हैं यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम तद उपाधिकत्वात् ब्रह्म ब्रह्मद अवभाषणम संसारी अन्यत् परस्मात् ब्रह्मण इति मा भूत कस्यचिद आशंकता इतिया। कहते जो ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर पर्यंत तक वर्तमान है, तत्तद उपाधिकत्व वाला होने से कहते ब्रह्म के साथ अभासमान, ब्रह्म के समान अभासमान, ऐसे अभासमान को संसारी से अन्यत परमात्मा कहते हैं, अन्यत भिन्न भासमान संसारी अन्यत और परमात्मना परस्मात् ब्रह्मणा, कहते परमात्मा से ब्रह्म से अन्यत जो संसारी माँ भूत न हो, कश्चित आशंका हो जाए। अतः कहते हैं यहाँ पर तत्तदुपाधि से ब्रह्म के समान, तत्तदुपाधि से कहते तत्तदुपाधिकत्वा से आप ब्रह्म के समान, यहाँ पर कहते वहां पर तत्तद उपाधि कहते स्थावर ब्रह्मादि से, जो ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर पर्यंतमान वर्तमान जो तत्त उपाधिकत्व होने से आप ब्रह्म के समान अभासमानम संसारी है, आप ब्रह्म के समान है ना, उपाधि से युक्त होकर के आप ब्रह्म के समान अभासमानम असंसारी अभासमानम संसारी, ब्रह्म के से कहते हैं आप ब्रह्म के समान अभासमानम जो संसारी वे अन्यत है और परमात्मा से अन्यत है। इति माँ भूत कस्यचित आशंका, के वो शंका हो जाए तो ऐसी शंका न हो, कहते माँ भूत न हो कस्यचित किसी आशंका, किसी को ऐसी शंका कि परमात्मा से बिना संसारी जीव भिन्न है, ऐसी शंका किसी को न हो। माँ भूत कस्यचित किसी की भी आशंका इसी को लेकर कहते हैं। है ना, ये ऐसी शंका किसी को न हो जाए। कहते जो तत्त उपाधियों को लेकर के दिख रहा है, जीवात्मा दिख रहा है, हिरण्यगर्भ दिख रहा है, विराट दिख रहा है, अंतर्यामी दिख रहा है ना, पशु स्थावर में दिख रहा है, जंगम में दिख रहा है आदि, ऐसे किसी को आशंका हो जाए कि ए परमात्मा से जीव भिन्न हो, तो यमराज जी कहते हैं ऐसी शंका किसी को न हो। उसके लिए हम पुनः कह रहे हैं, पुनः श्रुति कह रहे हैं, यमराज के रूप में पुनः श्रुति उपदेश कर रही है। तो कहते हैं यदि बेहा तदा मूत्र
यदमुत्र तदन्विह मृत्युहोष मृत्युमाप्नोति या नानेव पश्यति। कहते हैं यद जो परमात्मा है, यद जो एव यह अस्मिन लोक में शरीर के भीतर जो है, तद वही अमुत्र परलोक में हिरण्यगर्भ में विराट ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ में परमात्मा है ना, हिरण्यगर्भ लोक में तो हिरण्यगर्भ तद वही है जो इस शरीर के भीतर विद्यमान है, वही हिरण्यगर्भ के भीतर विद्यमान है। यानी जगत का कारण उपाधि में भी जगत तद अमुत्र है ना, जगत के कारण उपाधि परमात्मा में अथवा अंतर्यामी परमात्मा में, हिरण्यगर्भ में जगत की उपाधि परमात्मा में, अंतर्यामी आदि में वो ही है जो शरीर हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है चेतन, वह ही उस वहां पर लोक में अथवा कारण उपाधि में हिरण्यगर्भ विराट में, हिरण्यगर्भ में, अंतर्यामी में और निर्गुण निराकार परमात्मा वो ही है। कहते यद अमुत्र जो परमात्मा परलोक में है, कारण उपाधि में है तद यद जो है तत्र वह तद अनभिया है, इस शरीर के भीतर भी वो ही आया हुआ है। जो वहां पर विद्यमान है, उस लोक में विद्यमान है, वो इसी लोक में इस शरीर में विद्यमान है, वो ही यहाँ पर आया है, कोई दूसरा नहीं है कि वहां का अलग हो यहाँ का अलग हो। जैसे सांख्यवादियों का तो अलग अलग होता है, सांख्यवादियों का चेतन जो पुरुष है वो ये पुरुष उत्तम बहुत, ये पुरुष अलग है, ये पुरुष अलग है, ये पुरुष अलग है। सांख्य का, योग का, अन्य नैयायिकों का जो पुरुष है अलग अलग होता है, ऐसा ये पुरुष नहीं है। ऐसा जीवात्मा ब्रह्म में भिन्न भिन्न, जीवात्मा ब्रह्म में ईश्वर अंतर्यामी भिन्न भिन्न नहीं है, वो जो ब्रह्म है वही जीव है। कहते अब भगवान यहाँ पर निंदा करते हैं द्वैतवादियों को, श्रुति निंदा करती है द्वैतवादियों को। कहते जो मृत्यु से मृत्यु आपनोति, जो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ पर इस संसार में रह करके प्रत्येक जीवों को भेद रूप से देखता है, या यहाँ पर रह इस शरीर में रह करके नाना ई पद्धति नाना समान देखता है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग और मैं अलग हूँ, इस प्रकार से जो जानता है वो मृत्यु एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यद कहते सर्वात्मा ब्रह्म उक्त है, उक्त खा गया वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कहते उपाधि अवचिन्न चैतन्य से जीव से संसारोत्पाद वृद्ध धर्म आक्रांत और एक अयोगात इतिहासंका। कहते उपाधि अवचिन्न चैतन्य जीवात्मा का संसारित होने से वृद्ध धर्म के द्वारा आक्रांत होने कारण, संसारित और विरुद्ध धर्म के द्वारा आक्रांत होने कारण एक जीवात्मा परमात्मा में चैतन्य का और चैतन्य परमात्मा का जीवात्मा के साथ एक का संबंध न होने से इतिहासंका को लेकर के वृद्ध धर्मत्व का उपाधि निबंधन होने से, वृद्ध धर्म कैसे उपाधि के अधीन होने से स्वभाव उसे एक है न किंचित अपुन, स्वभाव एक में किंचित न किंचित अनुपन्नम भेद नहीं है। स्वभाव एक में तो किंचित मात्र भी भेद नहीं है, ना किंचित अनुपन्नम, एक में कोई उपन्न मतलब भेद की मात्रा नहीं होती। यद ब्रह्म को लेकर, यद ब्रह्म लेकर स्थावर से लेकर कहाँ पर ब्रह्म से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर के स्थावर पर्यंत सब परमात्मा ही है। तो कहते हैं अमुष्य, तो यहाँ पर क्या कहते हैं यद यह, ठीक है, भगवान भाष्यकार कहते हैं यद एव यह कार्यकरण उपाधि समन्वितम, जो यहाँ पर कार्यकरण उपाधि समन्वित है, जीवात्मा है, कार्यकरण उपाधि समन्वित है, संसार धर्म के समान, संसार धर्म के समान अवभासमानम, अवभाषित होता है अज्ञानियों को। किसको होता है? अज्ञानियों को होता है। ऐसे अज्ञानियों को तद भय ही स्वात्मस्थ, अपने आत्मा में स्थित होता हुआ, स्वस्वरूभूत आत्मा में स्थित होता हुआ, अमुत्र परलोक में नित्य विज्ञान घन स्वभाव संसार धर्म से रहित ब्रह्म है। अमुत्र परलोक में नित्य विज्ञान घन स्वभाव, जो विज्ञान घन स्वभाव है, संपूर्ण संसारों के धर्म से रहित वह परमात्मा ब्रह्म है। कहते हैं यच्च कहते हैं यच्च अमुत्र परलोक में आमुष्मिन आत्मा में, आमुष्मिन जागरण करण उपाधि में, कहते अमुत्र परम उसमें परलोक में अमुष्मिन इस आत्मा में जो स्थित है तद वह ही, वहां पर जो स्थित है कारण उपाधि में स्थित है वह ही यहाँ नाम रूप कारण उपाधि में आया हुआ अनुविभावमानम, वही विभावमान हो रहा है। कहते जो वहां पर अंतर्यामी रूप से अवस्थित है परलोक में अमुष्मिन, जो तद का विषय नहीं है, परोक्ष है,
जो परोक्ष हो रहा है, पर तद यानी अमुष्मिन, अमुष्मिन किसका रूप है? अदस का रूप है। आदिति परोक्ष भी जानी आते, आदिति परोक्ष भी प्रकृष्ट है। इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतर बतनी चेतद रूपम असस्तु विप्रकृष्ट इत्यादि परोक्ष विजानी आते। तो अमुष्मिन विप्रकृष्ट दूर है, तो जो दूर है वो वही यही है, वो जो दूर है परमात्मा वो यहीं पर है, यही कहते अमुष्मिन जो कार्य के स्वात्मा में स्थित है, तद वही नाम रूप कारण उपाधि को अनुविभावमान, वहां से प्रकाशित हुई विभावमान है, वही अनुविभावमान जाना जा रहा है, ना अन्य कोई दूसरा नहीं है। कहते उस वो और ये अलग अलग है, ऐसा नहीं है। जो भी प्रकृष्ट दूर है वो परमात्मा वो यही है, वही भाषित हो रहा है, कोई दूसरा नहीं है। उसी को टीकाकार कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं अमुष्मिन जागरण जागरण कारणत्व उपाधि, अमुष्मिन का अर्थ किया जागरण कारणत्व उपाधि, जागरण जागृत अवस्था की जो अमुष्मिन जागृत अवस्था की जो कारण उपाधि है, ईश्वर उपाधि में, ईश्वर उपाधि में कारण उपाधि अंतर्यामी परमात्मा में। उपाधि स्वभाव, यहाँ पर कहते हैं उपाधि स्वभावश्च, उपाधि स्वभावश्च और भेद दृष्टिश्च, ताभ्याम इन दोनों के द्वारा कारणताया रूप से लक्षित होता है। इति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण वाली होती है। उपाधि स्वभाव से भेद होता है, उपाधि स्वभाव तो रहते, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि करना, उपाधि हटा दिया तो भेद नहीं है। नहीं अंतःकरण आदि उपाधि भेद दृष्टिश्च अनिर्वाच्य अविद्या मंत्रण स्वभाव, कहते हैं क्योंकि अंतःकरण उपाधि भेद दृष्टि का अनिर्वाच्य अविद्या बिना संभव नहीं हो सकता। जो अंतःकरण उपाधि भेद दृष्टि का अनिर्वाच्य भेद दृष्टि उपाधि का और भेद दृष्टि का, यहाँ से कहते हैं अंतःकरण उपाधि का और भेद दृष्टि का जो अनिर्वाच्य अविद्या है, अनिर्वाच्य जो कारण उपाधि है, उस कारण उपाधि अविद्या के बिना संभव भेद दृष्टि और उपाधि संभव नहीं हो सकती, है ना। उपाधि है तभी, उपाधि नहीं है तो भेद दृष्टि होती नहीं है। कार्यकरण भाव का, कहते कार्यकरण भाव का और संबित संबंध का निरूपण दुर्निरूपण है। अविद्या के बिना, अविद्या के बिना कार्यकरण भाव का और संबित संबंध का, ज्ञान संबंध का निरूपण करना बड़ा कठिन है ना। निरूपण कर ही नहीं सकते, जब अंतःकरण उपाधि है तभी होगा। कहते नाना ईव इति उपमात्म, उपमार्थ ये शब्द नानात्म जान लेना चाहिए, मूल में आते यहाँ पर। कहते तत्र एवं सती उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहिता सन या इह ब्रह्मणि अनात्मभूते परस्माद अन्यो हम मत्यो अन्यतर परम अन्यत परम ब्रह्म इति नाना इव भिन्न इव पश्यन उपलब्धते। कहते हैं जो तत्र वहीं पर उस परमात्मा एवं इस प्रकार से, तत्र वहां पर एवं इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, उपाधि की प्राप्ति हो जाने पर, है ना, उसके प्रकाशित होने पर वही जो परमात्मा है कारण उपाधि में वही यहीं पर प्रकाशित हो रहा है। तत्र वहां एवं इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणारूप अविद्या के द्वारा मोहित होता हुआ, उपाधि स्वभाव और उपाधि स्वभाव और अंतःकरण के द्वारा भेद दृष्टि हो गई, है ना। उपाधि स्वभाव वाली जो भेद दृष्टि है अंतःकरण के बिना, अंतःकरण से ही उपाधि के बिना अंतःकरण भेद भी दृष्टि नहीं हो सकती। तो उपाधि स्वभाव जो भेद दृष्टि है, उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि लक्षण रूप जो अविद्या है, उस अविद्या के द्वारा मोहित होता हुआ जीव, मोहित होता हुआ वह जीव है। या यहाँ पर ब्रह्म में नाना भूत से रहित ब्रह्म में, नाना भूत से रहित परमात्मा में, परमात्मा से अन्य में हूँ, मुझसे अन्य दूसरा पर ब्रह्म है। इस प्रकार से नाना समान भिन्न के समान जो जानता है, ऐसा जो जानने वाला जीवात्मा है, सब जीवात्मा मृत्योर मरणात मरणम मृत्यु पुनर्जन्म मरण भावम आपनोति प्रपद्यते है। जो जानने वाला है, इस प्रकार जानने वाला एक मृत्यु मरण से दूसरे मरण को प्राप्त होता है, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है। यहाँ टीकाकार कहते हैं, टीका कहते हैं यहाँ पर यथा नाना यहाँ उपमार्थ में, यथा स्वप्न में नानात्व भावना होने पर भी, यथा कहते स्वप्न में
नानात्व का अभाव होने पर भी नानात्व को अध्यारोप करके सत्यत्व अभिनिवेश से व्यवहार करता है। वहां पर मन को छोड़कर कोई यही नहीं है। मन है, इंद्रिया भी नहीं है, मन अकेला है। मन की इंद्रिया की वृत्ति सारे मन में लीन हो जाती है। वो मन ही क्या हो जाता है, वहां पर दृश्य बन जाता है, दर्शन बन जाता है, और साथ ही उसको प्रकाशन कर देता है। फिर भी नाना रूप से देखता है। कहते नानात्व न होने पर भी नानात्व को अध्यारोप कर सत्यत्व अभिनिवेश से व्यवहार वहां पर स्वप्न अवस्था में करता है। तथा उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी नानात्व को अध्यारोप करके उसी दृष्टांत को लेकर के आप दृष्टांत में घटा रहे हैं। दृष्टांत को जैसे स्वप्न में नाना न होती, नाना सत्य रूप से नाना विवाह करते, उसी प्रकार जागृत अवस्था में नाना नहीं है, फिर भी सत्य मिथ्या रूप से आरोप करके शांति से नाना तो व्यवहार करता है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी नानात्व का अध्यारोप करके सत्यत्व अभिनिवेश से जो व्यवहार करता है, तस्य उसका निंदा होने से एक रस ब्रह्म ही मैं हूँ, उसका व्यवहार का निंदा की गई है। तस् उसका निंदा की जाने से श्रुति उसकी क्या कर देती है, निंदा करती है। तो निंदित होने से एक रस ब्रह्म ही मैं हूँ, एक रस ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से प्रतिपत्यम जान लेना चाहिए। मूल में भगवान भास्कर कहते हैं तस्मात् तथा इति, तस्मात् इसी हेतु से, तथा उसी प्रकार से, तस्मात् तथा उसी हेतु से, जो नाना प्रकार से देखता है लिंगमन कर, तस्मात् तथा है ना, लिंगमन करते हैं। प्रत्येक हेतु उदाहरण उपनय निगमन, दूसरे को बोध कराना तो 5 लक्षण चाहिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो तस्मात् तथा उसी प्रकार से, न पश्चेत नहीं जानता, है ना, कहते हैं तस्मात् तथा, जैसे अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार जानता, उसी प्रकार ज्ञानी नहीं जानता, तो भेद दृष्टि वाला नहीं जानता, वो संसार एक संसार दूसरे, हाँ, खुद को जानने के लिए 3 में ही काम चल जाता है। प्रत्यक्ष हेतु उदाहरण, प्रत्यक्ष हेतु उदाहरण, इनमें ही काम चल जाता है। चौथा हो सकता है, और चौथा और 5 में कोई भेद नहीं है ज्यादा, है ना। 3 को आप स्वयं को जानने के लिए 3 ही चाहिए, 3 में काम हो जाता है। तो परार्थ को जानने के लिए 5 चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर तस्मा तथा इति, निगमन करते हैं तथा न पश्येत, इस प्रकार से नहीं जानता जो व्यक्ति विज्ञान एक रसम परमात्मा को निरंतरण रूप से आकाश समान व्यापक परमात्मा को, परिपूर्ण परमात्मा को, ब्रह्म को, हम अस्मि वो ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार से जानता है, तो उसको एक संसार से दूसरे संसार को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं